नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यूपीपीएससी में बड़ी बैठक भी हो रही है, जहां चेयरमैन संजय श्रीनेत की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। कुछ ही देर में बड़ा फैसला भी आ सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां एक ही दिन में परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि पेपर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में करवाया जाए, और ऐसे में इसी को लेकर के लंबे समय से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां वन डे वन शिफ्ट की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही है कि फिलहाल यूपीपीएससी की ये बड़ी बैठक भी जारी है और अब से कुछ ही देर में बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। तो ये तस्वीरें फिलहाल प्रयागराज की आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर ये घमासान जारी है। और ये देख लीजिए सर, यही अपडेट है कि हम सुबह 6:30-7 बजे से यहाँ पे आए थे। हम छात्र लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे पीसीएस आरओ का पेपर पहले होता था उसी हिसाब से कराया जाए। कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स ना कराए जाए, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है जिसमें किसी भी सिलेबस का अनुमान लगाना आसान नहीं कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट आसान है। आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? ये छात्रों का आयोग है, यहाँ पे जनता का चलेगा और जनता के हिसाब से ही पेपर कराना जाएगा। जनता नाराज नहीं है तो आपके नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा? जिसको एग्जाम देना है वो संतुष्ट रही है तो आपके इस बदलाव का क्या फायदा है? लोग अपने एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। हम लोग कल रात से यही हैं, 3 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। और आज सुबह क्या हुआ, हम लोग जब अपने दिन की शुरुआत की, हम लोग धरना की शुरुआत अपने राष्ट्रगान के साथ करते हैं, और जब जैसे राष्ट्रगान खत्म हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग यहाँ बैठे थे तो सारे कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे और हम लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे, घसीटने लगे, और 1-2 हमको खुद ही लाठी पड़ी। आप पीछे देख सकते हैं, 1-2 लाठी पड़ी है लड़कों को भी। और हमारी एक बहन थी गौरी, उसका तो आप बताइए विकलांग है, वो बैसाखी तक ले गए हैं पुलिस प्रशासन। बताइए वो कैसे चलेगी? ये हम दिव्यांग बच्चे और हम विद्यार्थियों के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है कि दिव्यांग बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए, बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं। और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े। दमन करना, मुकदमे लिखना, जेल भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जब कोई अपने हकों के लिए, अपनी मांग के लिए सड़क पे आता है, भारतीय जनता पार्टी का हथियार यही होता है कि उसका दमन करो, जेल भेजो। ये नौजवान हैं, ये छात्र हैं, ये देश का भविष्य है। इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का व्यवहार वो स्वीकार नहीं है। समाजवादी पार्टी छात्रों पे लाठीचार्ज की, छात्रों पे मुकदमे लिखने की, छात्रों को जेल भेजने की निंदा करती है। ये वही भाजपा है जो किसानों पे लाठी चलाती है, किसानों पे मुकदमे लिखती है, किसानों को जेल भेजती है। अब ये नौजवानों के खिलाफ खड़ी है। समाजवादी पार्टी छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन भी देती है और सरकार से मांग करती है कि इन छात्रों की जो मांगे हैं उनको माना जाए, उनसे वार्ता की जाए। इस तरह से लाठी चला देने से नौजवानों के हकों को, उनकी मांगों को दबाया नहीं जा सकता। कल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बुलडोजर एक्शन जो है अराजकता की याद दिलाता है। सिर्फ अपराधी और आरोपों दोषसिद्ध के आधार पर संपत्ति नहीं गिराई जा सकती। बुलडोजर न्याय की प्रवृत्ति के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति का घर या संपत्ति को नहीं गिरा सकती कि वो किसी अपराध या आरोपी या दोषी है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले का बुलडोजर पे समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण करने का काम किया था, इंक्रोचमेंट करने का काम किया था, और कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया जो कार्यपालिका ने कर रखा था। देश के संविधान ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों को बांटा हुआ है।
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को कहते आई है कि भाजपा का संविधान में विश्वास नहीं, न्यायपालिका में विश्वास नहीं। और जब आप संविधान के खिलाफ काम करते हैं, आप इनलीगल तरह से अपनी विचारधारा के खिलाफ, लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं, आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बुलडोजर चलाते हैं, तो सवाल उठते हैं। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सवाल उठाए हैं और अधिकारियों को, सरकार को फटकार भी लगाई है। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिन लोगों का भी घर अब तक गिराया है इल्लीगल तरीके से, उनको मुआवजा भी देना चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अखिलेश यादव जी का कहना है कि बुलडोजर अब गैराज में, अदालत के फैसले के बाद बुलडोजर वो गैराज में खड़ा होगा, क्योंकि जो देश है वो संविधान से चलता है। न्यायपालिका ने जो निर्देश दिए वही कानून पहले से था। भाजपा को पता था, संविधान की शपथ लेके भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार ही चुन के आई हुई सरकार है। उसके बाद भी भाजपा संविधान को नहीं मान रही थी, न्यायपालिका को नहीं मान रही थी। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया है, गाइडलाइन देनी पड़ी है। समाजवादी पार्टी समझती कि जो बुलडोजर है वो अब गैराज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ चुके हैं। सैयद, हम जिस तरीके से तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में की जाए। क्या इसको लेकर के अधिकारियों की ओर से अभी कोई बयान या कोई आश्वासन छात्रों को मिल पाया है? घूम रहा था पूरे हरियाणा में, वो छात्रों की मांग है 1 डे 1 शिफ्ट और एक ही दिन में सारे एग्जाम एक ही पाली में होने चाहिए। और साथ ही इनकी मांग जो है, इन सारी मांग नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया जाए, इस तरह की इनकी मांगे हैं। उनको लेकर आज चौथा दिन है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज जैसे कि सुबह छात्रों को हटाने की भी कोशिश हुई, जिसके बाद छात्र बैरिकेडिंग तोड़ कर अंदर आ गए, फिर से उनका विरोध प्रदर्शन जारी है और लगातार ये भी अंदर बात चल रही है, अधिकारी अंदर मौजूद है और ऐसे में अब किसी समय भी फैसला आ सकता है। वैसे जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि छात्रों के पक्ष में ये फैसला आने वाला है, इस तरह की चर्चाएं हैं, मगर ये फैसला किस पक्ष में आएगा ये अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लगातार इंतजार हो रहा है कि इस पर क्या अधिकारियों का कुछ देर में फैसला आएगा। मगर लगातार ताली और पाली बजाकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज चौथा दिन है। खुले आसमान के नीचे चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हो, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सैयद, लेकिन खासतौर पर ये भी जानना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि फिलहाल अधिकारियों की एक बड़ी बैठक जारी है। इसको लेकर के कोई अपडेट मिल पाया है कि इस बैठक में कौन कौन शामिल है और क्या वाकई में ऐसी कोई बैठक जारी है जिसके बाद कोई बड़ा फैसला आना? जी, अधिकारियों की अगर बैठक की बात करी जाए तो हमारे पीछे ये आयोग का ऑफिस है और आयोग के ऑफिस के अंदर ही जिलाधिकारी प्रयागराज और अन्य लोग भी मौजूद हैं और साथ बैठक चल रही है। छात्रों की जो मांग है नॉर्मलाइजेशन को लेकर और 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की बात को लेकर, तो उस पर लगातार छात्र डटे हुए हैं और देर रात तक छात्र यहाँ पर कल जिलाधिकारी प्रयागराज और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, डीसीपी नगर प्रयागराज आए थे, छात्रों से बात कर रहे थे कि वे अपना एक डेलीगेशन बनाए और एक सरकार से इससे बात हुई, मगर छात्रों का साफ एक तरफा कहना था कि हमें कोई डेलीगेशन नहीं, हमें सिर्फ नोटिस चाहिए, जिसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे कि हमारी मांगे पूरी हो गई है। और छात्र अपनी मांगों को लेकर एक साथ एक मुद्दे पर अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपीपीएससी के कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और लगातार मांग की जा रही है 1 डे 1 शिफ्ट की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में चल रहे छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत का पुतला भी फूंका गया। प्रयागराज में एक तरफ आरओ परीक्षा को लेकर छात्र धरने पर हैं और वहां पर भी उन्हें हटाने की मुहिम चल रही है और आज लखनऊ में विश्वविद्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये सभी छात्र समाजवादी जो छात्र सभा है उसके कार्यकर्ता भी हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर आज ये धरने पर उतरे हैं। इनका कहना है कि छात्रों पर कभी भी अगर अत्याचार होगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो ये छात्र उनके समर्थन में उतरेंगे। कई आज वहां पर जो छात्र हैं
वो भी इनके समर्थन में आए हैं और ये सभी छात्र सभा के जो छात्र हैं वो बताए जा रहे हैं। आप लोग आज आए हैं यहाँ पर, क्या मांगे हैं? हम लोग की ये मांगे हैं कि जिस तरह लोक सेवा आयोग जिस तरह तानाशाह हो गया, हम छात्रों को जिस तरह हम लोग नहीं चाहते, जिस तरह छात्रों की मांग है लगातार, उसी हिसाब से हम लोग आज लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम किए हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला फूंकने का काम किए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार पुलिस सबको लगातार अरेस्ट करने का काम कर रही है। बताइए, हम लोग छात्र हैं, अपराधी नहीं है। छात्र हमेशा छात्र हितों की बात करता है, लेकिन जिस तरह हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी हम लोग डरने वाले नहीं है, न डरे हैं न डरेंगे। देखिए, ये छात्र जो बता रहे हैं कि ना हम डरे हैं ना डरेंगे। यहाँ पर संजय श्रीनेत जो यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका पुतला भी फूका है और उसके बाद अब पुलिस इन्हें गिरफ्तारी करने के लिए यहाँ पर गाड़ी बुला चुकी है और ये सभी छात्रों को गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कई महिलाएं भी जो छात्र आए हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं और एक बड़ी संख्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी के छात्रों की नजर आ रही है। पुलिस इन्हें फिलहाल गिरफ्तार करने के लिए प्रयास में जुटी हुई है और ये छात्र का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक प्रयागराज में बैठे हुए छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक इस तरह के प्रदर्शन लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर देखने को मिलते रहेंगे। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वही उत्तर प्रदेश की कानपुर की सिसमाऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। वहीं इस सीट से निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी के केस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए निवर्तमान विधायक को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। ये एक घटना 7 नवंबर सन 2022 को कानपुर में हुई थी। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, उनके साथियों के विरुद्ध एक FIR दर्ज हुआ था वहाँ पे और उसमें ट्रायल के बाद उनको 7 साल की सजा हुई। उस आदेश के विरुद्ध इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी व अन्य 3 अन्य अक्यूज्ड लोग वो ने अपनी अपीलें फाइल करी थी कन्विक्शन के अगेंस्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने एनहेंसमेंट के अगेंस्ट, उसमें कन्विक्शन के एनहेंसमेंट के लिए और कुछ ऑफेंसेस में जो उनको एक्विटल कर दिया गया था उसके अगेंस्ट, एक्विटल के अगेंस्ट अपील फाइल करी। लेकिन गवर्नमेंट की दोनों अपीलें, एनहेंसमेंट वाली और एक्विटल वाली, को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हम उसको 4 हफ्ते के बाद सुनेंगे, अभी उस पर कोई आदेश नहीं हुआ है। और इस क्रिमिनल अपील में रिजवान और इरफान सोलंकी ने सजा को स्थगित करने व उनके विरुद्ध पारित सजा को के सेंटेंस को भी स्थगित करने की प्रार्थना की थी। अदालत ने उनको बेल तो दे दी है, लेकिन सजा स्थगित करने की प्रार्थना जो कि भारतीय BNSS और या CRPC की धारा 389 सब+1 के अंदर जो प्रेयर थी उनकी कि सेंटेंस को जो है सस्पेंड कर दिया जाए, वो प्रेयर को माननीय अदालत ने उसको रिजेक्ट कर। हम न्यायालय की प्रतिक्रिया पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, पर उनका बहुत धन्यवाद, उन्होंने बेल दी है, बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। क्या मानती हैं आप, जिसने जमानत मिली है, कितना फायदा मिलेगा चुनाव में? बहुत बहुत। देखिए, विधायक जी जनता के दिलों में तो पहले से थे और एक स्टेप अप और हम लोग करीब आ गए उनके, मतलब वो हमें लग रहा है कि जल्दी बाहर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। जहां आगजनी मामले में सपा नेता इरफान सोलंकी को MP MLA ने कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, मगर ऐसे में हाईकोर्ट में प्रेयर की गई थी। आज इरफान सोलंकी को जमानत मिली है और उनके अधिवक्ता हमारे साथ उपेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, आपको जनता टीवी में स्वागत। बताइए, आज जो उनको जमानत मिली है मगर उनकी सजा पर भी रोक लगाने की मांग थी, उसमें क्या सर? देखिए, जो सजा पर रोक लगाए जाने की मांग थी उसको न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। जमानत मंजूर कर ली गई है दोनों लोगों की, इरफान सोलंकी जी की और रिजवान सोलंकी की। तो जमानत देने के बाद भी सदस्यता जो है इनकी बहाल अभी फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि कन्विक्शन पे स्टे नहीं किया है ऑनरेबल कोर्ट ने। तो इसका क्या असर होगा उपचुनाव को लेकर? चुनाव पे कोई असर नहीं, चुनाव जैसे चल रहा है वो चलेगा। चुनाव की प्रक्रिया पे इसमें अभी फिलहाल कोई असर नहीं होना, जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में कोई हस्तक्षेप न करे। और भी मामले विचाराधीन है इनके ऊपर, क्या ये बाहर आ पाएंगे जमानत के लिए? इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि क्या उनके खिलाफ अन्य कोई मुकदमा है या नहीं और कितने में जमानत पे हैं।
फिलहाल आज जो है उनको ये आगजनी की जो केस में सजा हुई थी उसमें जमानत दे दी गई। इस कोर्ट से जमानत? ऑनरेबल जस्टिस राजीव गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस सुरेंद्र सिंह फर्स्ट जी की अदालत की तरफ से ये फैसला। देखिए, जहां इरफान सोलंकी के अधिवक्ता तो उपेंद्र उपाध्याय जी, इन्होंने बताया कि उनको जमानत तो मिल गई है, मगर उनकी जो सजा पर रोक लगानी थी वो रोक कोर्ट ने नहीं लगाई है। इससे तो ये साफ होता है जो उपचुनाव होते हैं वो वहां पर होंगे, क्योंकि उनकी सदस्यता जिस तरह से बहाल नहीं हुई है और उनकी सदस्यता पर रोक जो लगी थी वो लगी हुई है। तो ऐसे में इरफान सोलंकी की सीट पर जो जहां से वो वर्तमान में विधायक थे वहां पर उपचुनाव में जो भी कैंडिडेट होगा वो अब चुनाव लड़ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो उन्हें जमानत मिली मगर अन्य भी मामले उन पर हैं, अब उस पर भी ये देखना होगा क्या फैसला आता है, जिसके बाद ही वो बाहर आ सकेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर संभल से। कार्तिक गंगा स्नान मेले का आज से शुभारंभ हो चुका है। मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति मेले का शुभारंभ करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यानी कि दोपहर 2:30 बजे मेले का शुभारंभ किया जाएगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और खासतौर पर गंगा किनारे गांव सिसौना डांडा में ये मेला लगाया गया है। कार्तिक गंगा स्नान मेले का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। संभल से इस वक्त की ये बड़ी खबर। दोपहर करीब 2:30 बजे मेले का शुभारंभ किया जाएगा, जहां मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और चलिए बुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। एटा में बीच सड़क पर तेल से भरा टैंकर पलटा, टैंकर चालक को स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ पड़ा मिला शव। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में लटका मिला मां बेटी का शव। क्षेत्र में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी। पेटे के सामने पिता की चाकू से गोदकर हत्या। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, एक की हालत नाजुक। अलीगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी नहीं की गिरफ्तारी। मेरठ के थाना दौरला क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर हुआ बड़ा हादसा। 30 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस पलटी, कोहरे के चलते हुआ हादसा। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल। कानपुर देहात में शिवली कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर गांव में बहन ने तिलक समारोह में जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। ताजनगरी आगरा में छाया सर्दी का पहला कोहरा। धुंध की आगोश में सिमटा आगरा, वाहन की गति हुई धीमी। धुंध की आगोश में समाया कानपुर देहात, 0 के बराबर हुई विजिबिलिटी। सर्दी ने खोला खाता, नेशनल हाईवे पर धीमी गति से रेंगते हुए नजर आए वाहन। चलिए अपना उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।